हैव अ गुड डे। फरमान, जी कहिए, क्या बात है? कोई बात नहीं। ठीक है, फिर मुझे इजाजत दीजिए। ओह, लगता है कुछ गड़बड़ है। लड़ाई हो गई है क्या? वैसे तो रोजाना दोनों मुस्कुराते हुए आते हैं। देखो, मैं एक अदाकार हूँ और बॉडी लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझता हूँ, और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये लोग बहुत जल्द अलग होने वाले हैं। बस। क्या मोहब्बत के बारे में मुझसे ज्यादा जानती हो? मैं कह रहा हूँ ना कि ये मामला खत्म होने वाला है। जो तुम कह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। ये बस वक्ती लड़ाई है, कल तक ठीक हो जाएंगे। देखते हैं। काफी देर हो रही है, मुझे बहुत से काम है। अली, क्या कर रहे हो? पूरे 1 मिनट 12 सेकंड लेट हो गया मैं। फरमान सर ने मेरे बारे में जरूर पूछा होगा। मैं दुआ करता हूँ कि ना पूछा हो। किसी ने भी नहीं पूछा अली। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं सुकून का सांस ले लूं। अच्छा, नए घर में पहली रात कैसी गुजरी? अच्छी थी। मालिक मकान से भी मिल लिया और उसकी आंखें भी खराब है। क्यों? वो मुझसे कह रहा था कि खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। अग्रीमेंट ही तो साइन की थी बस। ये कहावत है, यानी उनकी आंख में असल में आंसू नहीं आए थे, क्योंकि तुमने उनसे किराया कम नहीं करवाया, इसीलिए खुशी में कहा उन्होंने। आ जाएं। गुड मॉर्निंग आदिल सर। आओ आओ बेटा, मुझे तुम्ही से बात करनी थी। आओ बैठो बैठो। देखो बेटा, तुम्हें लोगों को कायल करना होगा। किस बारे में? तुम्हें सर्जरी में खुद को मनवाना होगा, लेकिन साथ ही साथ लोगों से ताल्लुकात भी बनाने होंगे। तो और मीठा बोलूं क्या? नहीं, वो ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। मैं अंदाज़े गुफ्तगू की बात कर रहा हूं। मेरा मतलब कि तुम जाकर किसी और के मरीज का मुआयना नहीं कर सकते, तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तुम अगर इसी तरह करते रहोगे तो तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, देख लेना। समझ गया मैं। नहीं, अभी तुम नहीं समझे, ठहरो मैं समझाता हूं। देखो, तुम्हारे दिल में जो आता है तुम वही करते हो, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा। आज से तुम लोगों को सुनना सीखोगे, ठीक है? तुम लोगों को समझोगे, ताकि उनको भी ये नजर आए कि तुम उनके साथ आगे बढ़ सकते हो। ये नामुमकिन नहीं है ना बेटा? आज इस बात का बहुत इम्कान है कि आज मैं आपको खुश कर दूंगा। ठीक है, अपने घर की चाबियां यहां रख दो और इस कागज पर अपने घर का पूरा पता लिख दो, ताकि मैं सामान भिजवा दूं। तो क्या वो मेरे घर की तरह होगा? मेरे पुराने घर की तरह? बिल्कुल, वो तुम्हारे पुराने घर की तरह ही होगा। हाँ, क्या हो रहा है? एक केस है। उम्र 36 साल और 23 वीक की प्रेगनेंसी है। ग्रेविटा 3 होने के साथ साथ पेशेंट को ट्यूमर भी है। डॉक्टर, ये सर्जरी बहुत रिस्की है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। पेशेंट का प्रेग्नेंट होना रिस्की है। मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, इसलिए हमें ट्यूमर चेक करने के लिए फौरन अल्ट्रासाउंड करना होगा। फीटस का साइज 30 सेंटीमीटर है और ट्यूमर का 10 सेंटीमीटर। काफी बड़ा है। ज्यादातर खून तो ट्यूमर ही ले जाता है, जिसकी वजह से फीटस का दिल कमजोर हो सकता है। यानी आपकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। मुझे बहुत अफसोस है। इस प्रेगनेंसी को खत्म करना ही बेहतर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मुझे हर हाल में मेरा बच्चा चाहिए। क्लॉटिंग सिंड्रोम होने की वजह से ऑपरेशन काफी रिस्की हो सकता है, जान भी जा सकती है आपकी।
देखिए, बात समझे मेरी। ये कोई पहली दफा नहीं है। इससे पहले भी मेरे साथ 3 दफा ऐसा हो चुका है डॉक्टर। अपने बच्चे को इस दफा नहीं खो सकती मैं। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मेरी जिंदगी से ज्यादा मेरे बच्चे की जिंदगी अहम है। कुछ करिए डॉक्टर। बुज्जू परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ डॉक्टर से। डॉक्टर ये बताएं, इन दोनों को बचाने का कोई तरीका नहीं है क्या? देखें, ये बहुत रिस्की है, बहुत रिस्की। बुर्जू, तुमने सुन लिया ना कि डॉक्टर ने क्या कहा है। प्लीज अपनी जिद छोड़ो और बात मान लो। नहीं, ये नहीं मानूंगी मैं। इसे नहीं खो सकती। एक रास्ता है, अनफ्रैक्शनेटेड क्लॉटिंग के रिस्क को हम प्री ऑपरेटिव अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन इन्फ्यूजन से दूर कर सकते हैं और इसके बाद हम फीटस निकालकर ट्यूमर का ऑपरेशन कर सकते हैं। सुना आपने? उम्मीद बाकी है। डॉक्टर अली वफा, क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं? सब आ जाओ। हम आते हैं अभी। आज के बाद मरीज के सामने मेरी बात को गलत मत कहना। मैंने गलत नहीं कहा, सिर्फ हल बताया है। वो हल मैं भी जानता हूं। जान को खतरा होगा इसलिए नहीं कहा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हम अली की बात सुन लें तो हम फीटस को निकालकर ऑपरेशन करके दोबारा फीटस को अपनी जगह पर रख देंगे। वाह, क्या हल निकाला है। देखो, अगर सच पूछो तो मैं भी ये ऑपरेशन करना चाहता हूं। शायद जितना दिल तुम लोगों का चाह रहा है उससे ज्यादा दिल मेरा चाह रहा है ऑपरेशन करने का। लेकिन ये मुश्किल ऑपरेशन है, इसलिए फाइल देखनी मैं होगी। आपकी मदद कर सकता हूँ। मुझे मदद नहीं चाहिए। 5005 रूम में जाओ और पेशेंट को जाके देखो, उसे हार्ट अटैक हुआ। दमीर तुम्हारे साथ है, ये लो फाइल। जाओ दमीर इसके साथ। मैं भी? दमीर? मैं क्यों जाऊं उसके साथ? दमीर जाओ साथ। आ जाओ। लेकिन कल रात तो अली के साथ रहने के लिए मुझे कहा था आपने। मैंने तुम्हें उस पर तवज्जो देने के लिए कहा था, डिफेंड करने के लिए नहीं। लेकिन तुमने तो जरूरत से ज्यादा तवज्जो दे दी। मुझे समझ जाना चाहिए था, गलती मेरी है। आज पूरा दिन अली से तुम्हारा कोई राब्ता नहीं होना चाहिए नाज़ली। अली को जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने पांव पर खड़ा होना होगा। आ गए ना समझ? नाज़ले! रहमी साहब, क्या आप सुन सकते हैं मुझे? मैं डॉक्टर दमीर अल्दरमास। इस वक्त आप बहरे हयात हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हार्ट अटैक हो जाने की वजह से आप यहाँ हैं। ये कोई पहला अटैक तो है नहीं। जी, इससे पहले भी मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हुए थे। इस वक्त आपकी उम्र 75 साल है और इस उम्र में हार्ट अटैक होने का मतलब मौत भी हो सकती है। डॉक्टर अली, हाँ? क्या फाइल मिलेगी मुझे? मगर ओके, हाँ, बी वेंट्रिकुलर बैटरी है ना? इस तरह से आपकी तकलीफ कम हो जाएगी और 3% इस चीज का भी इम्कान है कि आपकी उम्र 5 साल और बढ़ सकती है। मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी में 5 साल और आ जाएंगे। रहमी साहब, आपका पेस मेकर जैसे ही आ जाएगा हम आपको सर्जरी के लिए ले जाएंगे। डॉक्टर अली। अली, तुमसे मैंने कितनी दफा कहा है कि इस तरह से मरीजों के सामने बात नहीं किया करो, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनकर वो बहुत परेशान हो जाते हैं और ज्यादातर तो बातें समझ भी नहीं आती उनको तुम्हारी। तो क्या जरूरत है ये सब करने की? लेकिन मैं तो मरीज को अच्छी उम्मीद और तसल्ली देने की कोशिश कर रहा था। हकीकत तो यह है कि 90% चांसेस ये हैं कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। एक मिनट। तो तुमने उस वक्त पेशेंट से झूठ बोला था? झूठ नहीं बोला मैंने। मुझे तो झूठ बोलना आता ही नहीं है। मैंने इम्कानात में से जो अच्छा इम्कान है वो बताया है। मैं लोगों के साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कर रहा हूँ। हाँ, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने के लिए था। ओके। तो फिर सर्जरी के लिए पेशेंट से तुम ही साइन करवाओगे? हाँ, जाओ। बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक।
रहमी, रहमी साहब, रहमी, रहमी साहब, मैंने कहा ना कि बच्चा मुझे नहीं चाहिए। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे डॉक्टर? आप कुछ कीजिए उस बच्चे का, ताकि मेरी बीवी बच सके। ठीक है कि बच्चा आपका है, लेकिन हमारी भी तो जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब, एक बात तो बताइए मुझे, अगर मैंने बच्चे की वजह से बीवी को खो दिया तो कहाँ से लाऊंगा उसे? ये सब आपके डॉक्टर अली की वजह से हुआ है। और आपने ही तो कहा था ये ऑपरेशन करना नामुमकिन है। तो फिर वो जो डॉक्टर अली हैं वो हमें झूठी उम्मीदें क्यों दिला रहे हैं? हाँ, अली मेरा असिस्टेंट है और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये फैसला मैं... आपके फैसले की जरूरत नहीं है हमें, समझ गए आप ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। मैं उसका शौहर हूँ और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। मैंने कह दिया कि ये ऑपरेशन नहीं होगा। मुराद साहब, आपने सुना ना कि मैंने क्या कहा? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मरीज की सुनता हूँ, इसलिए आप जा सकते हैं यहाँ से। ये बात है, ठीक है। शायद आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अब आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ, ठीक है? जो करना है करो। बदतमीज इंसान। जरूरी ऐलान, अगर किसी ने पेशेंट रहमी को देखा है तो वो रिसेप्शन पर आकर इत्तला दें। कद 5 फुट 8 इंच है और उम्र 75 साल है। रहमी साहब चले गए, कहाँ जा सकते हैं? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। चलिए बताइए, मैं सुन रहा हूँ। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी नज़र तमाम एग्जिट कैमरास के ऊपर है। अगर वो कहीं बाहर जाते तो हमें नजर आ जाते, वो कहीं अंदर ही हैं। परेशान मत हो। वैसे भी तकरीबन 60% बूढ़े सर्जरी करवाने से घबराते हैं। क्या सच में? ऐसे ही जो समझ में आए बोल दिया। तो अब हम क्या करेंगे? करेंगे नहीं, तुम करोगे। तुम्हें साइन कराने थे पेशेंट से तो तुम साइन करवाओगे। ये तो मालूम हो गया ना कि वो हॉस्पिटल के अंदर ही है, तो जाओ ढूंढो उन्हें, कहीं छुपे हुए होंगे। समझे? अली, अब जाके ढूंढो, जाओ ढूंढो उन्हें। हेलो सिक्योरिटी, रहमी साहब हॉस्पिटल से बाहर ना जाएं, ख्याल रखना। और जैसे ही कुछ पता चले मुझे बता देना। रहमी साहब, अल्लाह आपको शिफा दे। रहमी साहब को देखा है किसने? एक्सक्यूज मी, रहमी साहब को देखा आपने? सफेद बाल हैं उनके। अच्छा ठीक है। रहमी साहब, हेलो तांजू साहब,
वो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैंने आपको एक ईमेल की थी, आपको देखने का मौका मिला क्या? बुरजान नाम के पेशेंट की। डॉक्टर फरमान अपनी बहादुरी की जलवे दिखाने के लिए तैयार खड़े हैं, सही कहा ना? मैं सर्जरी के बारे में आपसे राय जानना चाहता था, अपने बारे में नहीं। नहीं करना चाहिए तुम्हें। अगर तुम कामयाब ना हो सके तो इस हॉस्पिटल का नाम बदनाम होगा, और अगर इस हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो गया तो बजट नहीं मिलेगा और तुम ऐसी सर्जरीज नहीं कर पाओगे। अच्छा, और अगर बच्चा बच गया और माँ भी बच जाती है, फिर तो डिपार्टमेंट की रेटिंग बढ़ेगी। फरमान साहब, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा मुझे। क्या करना है फैसला तुम्हारा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मदद की आपने मेरी। अली क्या हुआ है? अच्छा ठीक है, आराम से। तुम ठीक तो हो? अच्छा आओ वहां चलकर बात करते हैं, चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ साइड पे। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अच्छा आराम से। लेकिन क्यों? क्योंकि डॉक्टर फरमान ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है आज। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए मना किया है। अब बताओ क्या ढूंढ रहे थे? रहमी साहब को ऑपरेशन से बहुत डर लगता है, इसलिए वो भाग गए हैं। हॉस्पिटल की छत पे देखा? और बेसमेंट में? ठीक है, तुम अब जाकर बेसमेंट में देखोगे और मैं जाके छत पे देखूंगी। समझ गए ना तुम अली? ठीक है, जल्दी। अली जाओ ना, क्यों नहीं जा रहे हो? मना करने के बावजूद तुम मेरी मदद किए बगैर क्यों नहीं रह पाती हो? हाँ बताओ। छोड़ो ये सब। ये इस वक्त किस किस्म की बातें कर रहे हो तुम? डॉक्टर ने देख लिया तो डांट पड़ेगी। ठीक है, अब जाओ। जाओ। ये मेरी पेशेंट है, इसकी प्रेगनेंसी 23 हफ्तों की है और मैं ऑपरेशन का रिस्क लेना चाहता हूँ, लेकिन पेशेंट का शौहर नहीं मान रहा। क्या वो सर्जरी रुकवा सकता है? लीगली पूछ रहे हो? किसी भी शौहर का कानूनन अपनी बीवी की सर्जरी का फैसला देने का हक नहीं है। जबरदस्त। लेकिन एक बाप का अपने बच्चे की सर्जरी पर फैसला देने का हक है। लेकिन मैं ये ऑपरेशन करना चाहता हूँ और उस बच्चे को भी बचाना चाहता हूँ। तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की बॉस तो आप हैं। मैं खुद बात करती हूँ उससे। बहुत शुक्रिया। फरमान। कहिए बीनेश साहिबा। हम यहाँ अकेले हैं तो तुम्हें मुझे साहिबा कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुनासिब होगा कि इसका जवाब मैं आपको ड्यूटी के बाद दूं। बीनेश साहिबा, चलता हूं अब मैं। उसकी कंडीशन कैसी थी? कंडीशन ठीक थी उनकी, लेकिन मैं और अली उनको कब से तलाश कर रहे हैं हॉस्पिटल में। फरमान, देखो मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझे तुम? तुम्हारा ये रवैया मुझे कितनी तकलीफ दे रहा है, अंदाजा है तुम्हें? बीनेश। जी कहिए। एक्सक्यूज मी। यहां क्यों बहस कर रही हो? वहां चल के बात करते। मैं बहस नहीं कर रही फरमान, बात बिल्कुल साफ है। तुम्हारा ये रवैया तकलीफ पहुंचा रहा है मुझे। वो ठीक है, लेकिन मैंने ये नहीं चाहा था। क्या मतलब मैंने चाहा? ठीक है, गलती हो गई मुझसे। मैं मानती हूँ कि मैंने कह दिया कि हमारे रिश्ते को लेकर तुम मनमानी करते हो, लेकिन तुम तो इसलिए करते हो डॉक्टर फरमान जो हो। माफी चाहती हूँ इसके लिए, माजरत खा हूँ। खुदा के लिए फरमान, पहले जैसे हो जाओ। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तुमसे नजरें मिलाकर ये दिखावा नहीं कर सकती है जैसे तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। किस लिए? क्योंकि मेरा तुम्हारे अलावा और कोई नहीं। सिर्फ एक तुम्हारा ही साथ है मेरे पास। मैं चाहती हूँ तुम मेरे पास इसलिए आओ क्योंकि तुम चाहते हो मुझे।
मेरे बगैर रह नहीं सकते, इसलिए मुझ पर तरस खा के नहीं। रहमी साहब, 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 आपकी नब्ज तो चल रही है, आप जिंदा है मैं जानता हूं। हेलो, मैं डॉक्टर वफा। रहमी साहब प्लीज उठ जाइए आप। कहीं नहीं जाना मुझे। रहमी साहब आपको मेरे साथ चलना होगा, चलें उठे, पेसमेकर लगाना है। छोड़ दो मुझे, हट जाओ यहाँ से। रहमी साहब, जाओ अपना काम करो। लेकिन हमें पेसमेकर लगाना है। नहीं लगवाना मुझे। तो इस तरह तो आप मर जाएंगे। मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें? मरना ही तो चाहता हूं मैं बेटा। अब जाओ ताकि मर सकूं मैं। लेकिन आप मरना क्यों चाहते हैं? पहले मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। जब मेरा पहला बाईपास हुआ था तो उसने काफी साथ दिया था मेरा, बहुत ख्याल रखा था। और दूसरी दफा उसने अपना सामान बांधा और चली गई। अब बिल्कुल तन्हा रह गया हूं मैं, बहुत थक चुका हूं। और इस वक्त मैं 70 साल से ऊपर हूं। इन हालात में क्या फर्क पड़ता है कि मैं पेसमेकर लगवाऊं या ना लगवाऊं। आपकी बेगम आपको नहीं चाहती थी। अगर उन्हें मोहब्बत होती तो 5वीं दफा क्या 15वीं दफा भी वो आपके ऑपरेशन में आपके साथ होती। आप एक ऐसी शख्सियत के खातिर मरना चाहते हैं जो आपको चाहती ही नहीं। कैसी बात की मैंने आपसे? मेरी बात सुनकर क्या लगा आपको? पहले मैंने आपकी बात सुनी और फिर मैंने कितना अक्लमंदाना मशवरा दिया है। इसलिए हम लोग चलते हैं और पेसमेकर लगाते हैं, खुशी खुशी जिंदगी जिए। तुम जो बात कर रहे हो बिल्कुल नामुमकिन है। देखिए, नामुमकिन तो कुछ नहीं, हाँ कम एहतमाल हो सकता है। और मैं हमेशा इन चीजों पर यकीन रखता हूं जिनका एहतमाल कम होता है। चले आए। हाँ ठीक है, चलो फिर। क्या करेंगे अब? ऑपरेशन करेंगे आप? फीटस की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। क्या डॉक्टर फरमान आप हैं? बिल्कुल मैं ही हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी को यूं काट पीट नहीं सकते। क्या आप समझते हो उसका कोई भी नहीं है? अगर मैं गलत नहीं तो आप बुर्जो साहिबा के वालिद हैं ना? हाँ बिल्कुल, बाप हूँ उसका। अगर मेरी बेटी को जरा भी नुकसान पहुंचा तो हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा दूंगा। माहिर, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल ये नहीं जानता हूँ कि आप एक मिनट बात सुनो मेरी। दिल की मरीजा है वो,
आप ऑपरेशन करके उस बच्चे को निकालिए और मेरी बेटी की जान छोड़ दीजिए। सबसे पहले याद रखें ये हॉस्पिटल है, तो प्लीज अपनी आवाज का ख्याल रखें। अगर आप मेरी डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, डॉक्टर फरमान, आपने जो मुझे केस दिया था ना, वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे बात की, उनसे गुफ्तगू की, उनको मनाया, मैंने उनको मनाया और वो मान गए, वो सर्जरी के लिए मान गए। तुम सच में अब मान ये गए। कौन है? क्या आपने इस डॉक्टर के हवाले किया मेरी बेटी को? किस किस्म का हॉस्पिटल है ये? डॉक्टर ऐसा होता है क्या? इस पागल को किसने डॉक्टर बनाया है? मेरे असिस्टेंट के बारे में ऐसा नहीं कह सकते आप। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम कौन होते हो जो इस तरह बात कर रहे हो? बेहतर होगा अपनी जबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करें आप। नहीं करूँ तो क्या करोगे? अपनी हद से गुजर रहे हैं आप, जरा एहतियात से। क्या तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल नहीं जानता हूँ। कौन है आप बताइए? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। बस ठीक है सर प्लीज पुरसुकून हो जाइए आप। कैसे हैं आप? मैं सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड तांजू कोरमा। मेरे ख्याल से आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आइए मेरे कमरे में सुकून से बात करें। इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। बस ठीक है, चलिए देख हम लूंगा बात करते हैं ना। चलिए प्लीज। चलो अपने काम पर जाओ अब। अली जाओ, शाबाश। तुम ठीक हो ना? माहिर एर्गिनेल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बड़ा खानदान है, लेकिन पुरानी जहनियत के मालिक है और काफी बाअसर भी है। उन्हें जितना बाअसर होना है होने दीजिए, लेकिन वो बिरजू साहिबा के ऑपरेशन में दखलंदाजी नहीं कर सकते। ठीक कहा आपने, लेकिन अगर हमने उनकी ना सुनी तो वो हमारे हॉस्पिटल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उन्हें नुकसान पहुंचा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरे पेशेंट के पास वक्त कम है। बिरजू साहिबा के लिए ना सही पर बच्चे के लिए दखलंदाजी करेंगे। कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक फीटस है। तो क्या तुम उसे बाहर निकाल दोगे? और क्या? अगर तुम बाहर निकालोगे तो बच्चा कहलाएगा वो। आखिर हम बहस क्यों कर रहे हैं? ये ऑपरेशन बहुत ही रिस्की है। अगर कुछ हो गया तो माहिर साहब को कौन समझाएगा? कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए हमें। याद रखिए, अगर हमने ये ऑपरेशन नहीं किया तो माँ और बच्चा दोनों मर जाएंगे। थोड़ी देर पहले तो तुमने कुछ और कहा था, अब बच्चा कह रहे हो। हम एक बच्चे को कैसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं तांजू साहब? जबकि उसे बचाया भी जा सकता है। और अगर आप उसे नहीं बचा पाए तो वो हम पे केस कर सकते हैं। बस बहुत हो गया। मेरे ख्याल से हमें यकीन रखना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा है। तुम क्या कहती हो? मुझे डॉक्टर फरमान पे भरोसा है। कीजिए ऑपरेशन। अगर तुम कहती कि हम पे भरोसा है तो हैरत होती। फरमान, तुम गलती कर रहे हो। वो ये ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है, मैं माहिर साहब को जाकर समझाता हूं, लेकिन सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। बेटा, अगर इस ऑपरेशन से तुम्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? अम्मी, मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकती। इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रही आप? फैसला कर चुकी हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं होगा। ये ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, सुन लो मेरी बात। बाबा देखिए। हेलो बुर्जू साहिबा, हम आपका ऑपरेशन करेंगे। क्या वाकई? ऐसा ही है। क्या कह रहे हो तुम? ये मैं इजाजत नहीं दे रहा। मेरे पेशेंट ना आप हैं और ना ही आप। मेरी पेशेंट ये है। बस थोड़ी देर में आपको तैयार करके सर्जरी के लिए ले जाएंगे, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। इजाजत दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। माहिर साहब, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? ठीक है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक।
कैसे बताऊं मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं। इसलिए नहीं कि तुमने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूं। क्या क्या देख रही हो तुम? एक दूसरे से प्यार करते हैं हम, कोई मसला है क्या? जी वो थोड़ी देर बाद आ जाना मेरे पास। ठीक है। इतना अच्छा ऑपरेशन हाथ से निकल गया। बहुत बदतमीज इंसान था। अली को क्या कुछ नहीं कहा। गुस्सा आ रहा है मुझे। कम से कम ऑपरेशन तो कर रही हो ना तुम, मैं तो वो भी नहीं कर रहा। ये क्या कर रही हो यार तुम? रुको 1 मिनट, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक छोड़ो, जबरदस्त चुप हो खबर जाओ है। तुम। क्या छोड़ो, बताने दो ना यार। तुम्हें कहा भी था ना किसी को नहीं बतानी ये बात। क्या हो रहा है यहाँ? चलो अब तुम ही बता दो ना। कोई बात नहीं, ये बस ऐसे ही तंग करिए मुझे। खामोश रहो। इससे क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह, ये मुझे खामोश रहने का क्यों कह रही है? चलो मैं बता देती हूँ। क्या हुआ है? तैयार हो फिर? यकीन नहीं आएगा तुम लोगों को, फिर भी बता देती हूँ। कुछ देर पहले गुलिन मैडम के कमरे में गई और जानती हो डॉक्टर फरमान भी वहीं थे। और उसने फिर क्या देखा? डॉक्टर फरमान एकदम जज्बाती हो गए और उन्होंने मैडम को एकदम पकड़ लिया, अपने करीब खींचा। क्या मतलब? अभी तो थोड़ी देर पहले वो कॉरिडोर में खड़े थे। हाँ सही कह रहे हो, मैंने भी देखा था उन लोगों को। लेकिन अंदर उन्होंने मैडम को गले से लगा लिया और उनसे कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। और वो भी कुलन के सामने? हाँ उसी के सामने। डॉक्टर फरमान के बारे में तो ये पता ही नहीं था कि वो ऐसे भी हो सकते हैं। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा है कि डॉक्टर फरमान भी मोहब्बत कर सकते हैं। वाकई मोहब्बत की कोई हद नहीं होती। कुछ भी हो सकता है। सही कह रही हो। बस करो, हो क्या गया है तुम लोगों को? चुप कर जाओ अब। किसी और की जाती जिंदगी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, गलत है ये। तुम्हें क्या हो गया? हम लोग अक्सर इसी तरह की तो बातें करते हैं। इसे तो रहने ही दो। तुम्हें क्या हो गया दमीर? सीनियर है वो तुम्हारे, शर्म आनी चाहिए। ऐसी क्या बात हो गई? गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? रिलैक्स। वैसे बात क्या है? क्यों अचानक गुस्सा आ गया और तुम्हारे चेहरे का रंग भी उड़ गया? गुस्से वाली बात भी है, समझी? तुम परेशान मत हो दमीर। पीठ पीछे तो पता नहीं क्या कुछ होता रहता है। हर कोई किसी नामुमकिन चीज के पीछे पड़ा है।